जैसे कि अपनी अग्निवीर की जो सीरीज चल रही थी, अभी बीच में आपकी कुछ क्लासें नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। अब आपकी कंटिन्यूस सीरीज रहेगी। तो जाइए पहली क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 10 और 30 के तीसरा अनुपातिक क्या होगा। जो ये अपन ने बहुत सारी क्लासों में ये प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। उसी में से एक क्वेश्चन है आपका तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिखा था, इसके लिए हमने लिखा था बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब यहाँ पर ए और बी होता कौन सा आपका, पहले वाले को ए बोलते हैं, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, बी बोला जाता है। इसमें बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी कितना आपका 30 है, 30 इंटू 30 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इससे इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 90। तो आपका तीसरा अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा, तो वर्तमान में मोहन की उम्र ज्ञात करो। तो यहाँ पर वर्तमान में मोहन की उम्र पूछी आपसे। यहाँ देखेंगे बच्चों, आपने मान लिया मोहन की उम्र कितनी है, x है। मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। पुत्र की मान लो, पुत्र की कितनी मान ली हमने, पुत्र की मान ली x है, तो मोहन की कितनी हो जाएगी आपकी 5x हो जाएगी। अब ये कहता है 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा। वर्तमान में कितना होगा, दोनों के में से 4 माइनस कर देंगे, तो वर्तमान में इनका योग कितना होगा बच्चों, 36 वर्ष होगा। और ये वर्तमान की ये कितना आपका 6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना है 36। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 से डिवाइड कर देंगे 6 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछिए, तो वर्तमान में मोहन की उम्र बताइए। तो वर्तमान में मोहन की उम्र कितनी 5x, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इंटू कर देंगे इसमें, इसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी आपकी कितनी 30, और पुत्र की कितनी हो जाएगी आपकी, पुत्र की आ जाएगी आपकी 6 वर्ष। हमसे पूछा किसकी है, तो मोहन की वर्तमान उम्र पूछिए, तो मोहन की कितनी हो जाएगी, इसको 10 की जगह 30 कर लीजिए बच्चों, ये 30 होगा आपका, कितना होगा 30। तो वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी मोहन की, 30 वर्ष आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहां देखिए, ए और बी के बारे में बोला गया आपसे। इस ए की आय बी की आय से 25% कम है। ये बी की मान ली 100, तो ये कितनी हो जाएगी 75। अब आगे कहता है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, आपने कहा 25 अधिक है। किससे अधिक है, ए 75 से, इंटू में 100। 25 से काट देंगे 3 बार, और 100 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम निकालेंगे सीपी बराबर कितना है आपका 330, कितने का लाभ होता है आपको 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो 20% निकाल दीजिए इसका, 120 बटे में 100, काट दो इसको, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 12 का इंटू कर देंगे। बच्चों क्या पूछा है, एक मिनट, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, हमने एक उल्टा रख दिया। ये हो जाएगा आपका 330 इंटू में 100 बटे में कितना आ जाएगा आपका 120% का लाभ। अब कर दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काट देंगे इसको 4 बार, और 4 से काट देंगे इसको 25 बार। 25 का इंटू करेंगे 11 में, तो 11 5 55 की 5 हासिल कितनी आ जाएंगी आपकी 5, 11 दूनी 22, और 5 कितने हो जाएंगे आपके 27। तो 275 इसका क्या आ जाएगा
सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 275 रुपये, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपका ये MDH का क्वेश्चन है, M1 वाला। तो यहाँ देखेंगे हम कितने, 12 महीने एक कोई काम है आपका, कितने दिन में करते हैं? 20 दिनों में करते हैं। फिर आगे पूछा हमसे, तो 15 आदमी 15 महीने उस काम को, उसी काम को, एक काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ये आपको बताना है। तो आपने कहा 5 से काट देंगे 4 बार, 5 से काट दोगे इसको 3 बार, और 3 से काट दोगे इसको 4 बार, 4 चौक 16। तो 16 दिन में करेंगे उस काम को। कितने दिन में करेंगे? D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो 16 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आपका टाइम एंड वर्क का नल एंड पाइप वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, एक नल ए है वो 10 घंटे में भरता है, और एक नल बी है वो 15 घंटे में भरता है। सबसे पहले इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 30। ये 30 को 10 के हिसाब से 3 घंटे लगेंगे, और 15 के हिसाब से 2 घंटे लगेंगे। अब ये कह रहा है दोनों मिलके, तो दोनों मिल जाएंगे, 3 और 2 कितना? 5। 5 के हिसाब से इस 30 को कितने घंटे में कर देंगे? तो 6 घंटे। तो कितने लगेंगे? 6 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा आपका? भर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5000 रुपये 4 वर्ष में 4 से 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? साधारण ब्याज पूछा आपसे, 5000 मूलधन है आपका, समय 4 वर्ष से 4.5% क्या रेट है? बच्चों यहाँ देखिए, SI बराबर आपका होता क्या है? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। आपको P कितना दे रखा है? 5000 दे रखा है। रेट आपको कितनी दे रखी है? इसको सेम फ्रैक्शन करके 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष, अपॉन में 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट दोगे इसको कितनी बार? 2 बार। इसका इंटू कर दोगे 9 दूनी 18, 50 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका बच्चों? 18 पंचे 90। तो कितना आ जाएगा आपका? 900 रुपये इसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। 900 रुपये क्या हो जाएगा आपका? साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 7/14 को परसेंट प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है आपको, प्रतिशत यानी क्या होता है? 100। तो आपका कितना है? 7/14 है। परसेंट का मतलब होता है 100। 7 से काट दोगे 2 बार, और 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 50। 50% आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछिए आपसे। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपको कितनी दे रखी है? आपको चाल बताना है, स्पीड, ये होता है आपका दूरी बटे में समय। आपको कितनी दे रखी है दूरी? दूरी दे रखी है आपको बच्चों 300, और समय कितना दे रखा है आपको? 20 सेकंड। से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 15। ये बच्चों 15 आया मीटर पर सेकंड में, हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो इसमें 18/5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 से काट देंगे कितनी बार? 3 बार। 18 कितना होता है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी हमारी ट्रेन की चाल आ जाएगी, गाड़ी की, रेलगाड़ी की। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक आयत की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए, पैरामीटर। तो यहाँ देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? आयत का जो परिमाप होता है वो आपका होता क्या है? 2 पुस्तक में L + B। तो आपने कहा 2, लंबाई कितनी है आपकी? 12, चौड़ाई कितनी है आपकी? 8। तो कितना हो जाएगा ये? 2 कितना हो जाएगा? 20। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इस सवाल का क्या जाएगा? राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर। एक 4√3 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर। तो आपने कहा समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो ये होती है आपकी रेडियस बराबर समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की a/2√3। आपने कहा a का मान दे रखा आपको 4√3, तो यहाँ रखेंगे हम 4√3 अपॉन में क्या जाएगा 2√3। √3 से √3 2 से काट देंगे 2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी अंतवृत्त की? 2 आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा अर्धगोले का। तो जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका वो कितना होता है आपका? 3πr² होता है। मान रख देते हैं, ऑप्शन पाई में पाई का मान नहीं रखना बच्चों, तो यहाँ रख देते हैं रेडियस इनटू में पाई। आपका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 7 × 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 के 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? इंटू करेंगे 147। तो 147 पाई हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? व्यास पूछ रहा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गोले का दिया, तो जो गोले का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका 4πr², 4πr², सॉरी, ये होता है आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसका मान रखेंगे, ये कितना दे रखा आपको? 616 दे रखा है। 4 × पाई का मान 22/7 × r² कर देंगे। जो इसको काट देंगे, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4 बचेंगे कितने आपके? 2, 4 पंचे 20 बचेगा 1, 4 चौक 16, 11 से काट देंगे बच्चों फिर इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेंगे कितने आपके? 4, 11 चौक 44, 2 से काट दोगे कितनी बार? 7 बार, 7 × 7 हो जाएगा बराबर r² हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों? 7 आ जाएगी। लेकिन हमसे रेडियस ना पूछकर क्या पूछा? व्यास। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर। चलिए बच्चों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने केवल मैथ के क्वेश्चन किए 15, कल रीजनिंग के भी करेंगे। आज रीजनिंग के नहीं कर रहे, कल की क्लास में रीजनिंग के भी करेंगे 5 क्वेश्चन। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।